हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। सो हमने लास्ट में क्या सीखा था? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कॉन्सेप्ट सीखे थे और साथ ही साथ हमने इनके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। ओके, आई होप आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी और भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आज का जो वीडियो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही बेस्ड है। ओके, बट इसमें मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे सारे, जो भी मिक्सअप कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ वाला। ओके, बस। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा, वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपका एंड होगा। ओके, और साथ ही साथ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द P एंड Q। देयर A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, आपको ये दो सिचुएशंस दी हुई है और दोनों सिचुएशन में हमें क्या फाइंड करना है बेटा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? तो पहली बात, इक्विवेलेंट कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो सीरीज में होता है बेटा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू जहाँ तक जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनका रेसिप्रोकल करके हमें ऐड करना है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं तो डायरेक्ट आप C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बेटा? C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, ये फॉर्मूला आपने ज़्यादा यूज़ करना है, चाहे 3 कैपेसिटर्स हो चाहे 4 कैपेसिटर्स हो सीरीज में। तो आपको क्या करना है? दो का पेयर बना लेना है और ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा था? इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली हम कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं। ओके, जितने भी कैपेसिटेंस आपको दिए हुए उन सभी को आपको ऐड करना है कैपेसिटर में। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। और एक और बात बेटा, कि जब भी हम पैरेलल प्लेट का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो इस तरह से दो प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, या तो बैटरी से कनेक्ट करो या नहीं करो, चार्ज हो गया है तो बैटरी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V है। क्लियर? अब हमें पता है कि ये V जो पोटेंशियल है, ये जो बैटरी है, अब ये क्या काम करेगी? चार्जेस को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट से लेके आएगी और दूसरी वाली प्लेट में क्या करेगी? एक्यूमुलेट करेगी। तो ये वाली प्लेट जो है बेटा, ये पॉजिटिव बन जाएगी और इसके जस्ट सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण ये वाली जो इनर साइड वाली प्लेट है वो क्या बन जाएगी? आपकी नेगेटिव। जितना चार्ज इस प्लेट पे है उतना ही इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इनर साइड की ये वाली प्लेट पे होगा। इतना क्लियर हुआ था? ठीक है, और कैपेसिटर का चार्ज हम क्या लेते हैं? Q। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो क्या होगा बेटा? C इज इक्वल्स टू इस पर जो चार्ज है वो, ठीक है, इनटू पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सिर्फ ओनली डेल V नहीं लिखते हुए हम V लिखते हैं। ओके, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमने ये Q और CV को रिप्लेस करके एक कॉन्सेप्ट सीखा था, एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, ये हमने सीखा था। ठीक है, यहाँ पर A एरिया है, D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कब होगा बेटा? जब हम पैरेलल प्लेट के बीच में ओनली एयर मीडियम रखें। ठीक है, कुछ नहीं है, एयर है। लेकिन अगर जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K इंटू A/D। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितना? K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब आपको ये फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन दिख रहे हैं, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में? तो पहले तो ध्यान से देखिए, हमें P और Q के बीच में जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो P और Q के बीच में निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, जैसे हम कैपेसिटर इस तरह से प्लेट्स लेते हैं ना, तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, इसको आपने
घुमा दिया 90 डिग्री पे, तो ये ऐसा हो गया, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये पैरेलल प्लेट की ये दो जो हैं प्लेट्स हैं, ओके, ये पोटेंशियल है वी, पी और क्यू के बीच में हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि ये बीच वाली लाइन जो है वो एरिया को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सेपरेशन होता है और ये एरिया, तो जो एरिया को डिवाइड कर रही है, मतलब ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ मतलब की है, ये क्या कर रही है, एरिया को डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, पूरी डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस पूरे डिस्टेंस में फैली हुई है। मतलब K1 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है हमने, वो आधा एरिया में, लेकिन डिस्टेंस पूरा है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो एरिया है वो तो हाफ है, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस है इतना, ओके। कैपेसिटेंस का इतना पूरा डिस्टेंस कवर किया हमने। तो ये वाला जो आपका ये वाला दिख रहा है पोर्शन, ये इसका K1 का हो गया। और जो K3 और K2 है बेटा, वो हाफ हाफ है इन द सेंस d/2 डिस्टेंस पे है, सेपरेशन आधा आधा है। तो ये आधे पोर्शन में d/2 मतलब आधे पोर्शन में K2 वाला डाइलेक्ट्रिक भर दिया और आधे पोर्शन में K3 वाला। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ये d/2 हो जाएगा, और ये वाला आधा बचा हुआ ये d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, वोल्टेज, ये वोल्टेज है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर वोल्टेज से कनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ इस प्लेट पे इसका बैटरी का वोल्टेज अगर V है, तो इस प्लेट पे बेटा V, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल, और मिनिमम 0 है, तो इस प्लेट पे 0 पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप ऐसे डाइलेक्ट्रिक फील करते हो, तो ये जो है ना, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगी, ठीक है। बीच में अगर हमने इस तरह से क्या किया, डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो जो सेपरेशन है वो डिवाइड होगा, सेपरेशन जो D है वो आपका डिवाइड होगा, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, ओके। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल के लिए बेटा जो एरिया है, एरिया, ठीक है, वो डिवाइड होगा, एरिया डिवाइड होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको एरिया डिवाइड हो दिखे, तो वहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और जहाँ पे सीरीज़ डिवाइड हो, मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो सेपरेशन है D, वो डिवाइड होगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो K2 और K3 है, इन दोनों में डिस्टेंस सेपरेशन में डिवाइड है, तो क्या होगा बेटा, ये सीरीज़ में है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, K2 और K3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो C पहले सभी का मैं क्या निकाल देती हूँ, कैपेसिटेंस निकाल देती हूँ। C1 क्या होगा बेटा, तो C1 होता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था, एप्सिलॉन नॉट K1, यहाँ पर C1 के लिए K1, ठीक है। और A, अब C1 का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो है, अब इसका एरिया क्या है बेटा, हाफ है ना यहाँ A/2, तो ये हो जाएगा A/2, और डिस्टेंस पूरा है तो ये D हो जाएगा, ठीक है। तो जो C1 आया बेटा, वो आया एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A डिवाइड बाई 2D, क्लियर। और C2 निकालेंगे आप, तब C2 निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा, ठीक है। अब C2 का एरिया जो है, एरिया को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो A/2 हो जाएगा, और डिस्टेंस को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो D/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस भी डिवाइड है और एरिया भी हाफ है, ये हाफ है एरिया, और डिस्टेंस भी डिवाइड में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो C2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K2A/D, ठीक है। ये K2 की वैल्यू भी लिख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पर C1 या एप्सिलॉन नॉट A/D, ये क्या हुआ बेटा, ये C0 हुआ, और K1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखो K1 की वैल्यू कितनी है, 4, ओके। तो 4/2 मतलब ये 2 हो जाएगा, तो C1 क्या हो जाएगा बेटा, 2C0, ओके, 2C0 हुआ। और C2 को आप इसी तरह से क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तो C0 हो गया, और K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो C2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ C0। नाउ C2, ओके। अब C3 निकालना बाकी है आपका, तो C3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर K की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, और एप्सिलॉन नॉट A/2 एंड D/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये C3 की वैल्यू ही 6C0, क्लियर।
अब कहा क्या गया है कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। ओके, मैंने कहा था सेपरेशन में डिवाइड हो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। C इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे C डैश कर दो, तो ये हो जाएगा C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C3। ओके, C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है बेटा 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D एंड मल्टीप्लाई बाई C, ये डायरेक्ट C नॉट ही लिख लीजिए इसको, तो इसको यहाँ पे मैंने C नॉट लिख दिया, और ये 6 और 3 9, तो 9 C नॉट, C नॉट से C नॉट कैंसिल, 3 से ये कैंसिल है, और 2, तो C इक्विवेलेंट जो डैश है सीरीज में, तो वो क्या आ गया बेटा आपका 2C नॉट। क्लियर। अब इसका जो कॉम्बिनेशन आया तो उसको हम इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं। ये जो है ये आपका है P टर्मिनल, ये है आपका Q टर्मिनल। क्लियर। अब ये एरिया में डिवाइड है, ये K1 है, ठीक है, मतलब C1, और ये जो C इक्विवेलेंट डैश आया, ठीक है, वो ये पूरा A/2 एरिया के लिए आया। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली आपको ऐड ही करना रहता है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 प्लस C इक्विवेलेंट डैश। ओके, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 कितना है बेटा, तो ये है 2C नॉट प्लस 2C नॉट, ये हुआ आपका 4C नॉट, और C नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके लिए। ओके, नाउ अब ये सेकंड जो है दिया हुआ उसके लिए, तो अभी मैंने बोला कि सेपरेशन जब डिवाइड हो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, ये हमारा फर्स्ट था, हाँ फर्स्ट था। अब सेकंड जो कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें पहले तो C1 C2 एंड C3 निकालना पड़ेगा। C1 के लिए अगेन K एप्सिलॉन नॉट A तो यहाँ पर क्या है, सभी का एरिया तो सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस डिवाइड की हुई है, D बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो K1 के प्लेस पे तो 3 आएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है वो C नॉट हो गया, ठीक है। तो ये C1 मिल गया आपको। C2 कितना हो जाएगा आपका, तो K2 की वैल्यू है 3, ठीक है, और अगेन ये 3 ऊपर चला गया तो ये C नॉट हो गया, मतलब 9C नॉट हो गया। और C3 में क्या हो जाएगा 6, तो 6 3 जा 18C नॉट हो गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट को बताया, सेकंड और थर्ड को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब सीरीज़ में, तो सीरीज़ के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ये वाला अप्लाई करना है। अब 3 है तो आप क्या करो, पहले 2 का निकाल लो, और उसके बाद में जो आया रिजल्ट उसके साथ ये तीसरे का आप कॉम्बिनेशन कर दीजिए। ओके, तो पहले हम C1 और C2 का देख लेते हैं, ठीक है। तो C डैश C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कर लेते हैं। C1 की वैल्यू है आपकी 3C नॉट इंटू 9C नॉट, और 9 और 3 कितना हुआ 12C नॉट, C नॉट से C नॉट कैंसिल, ओके, ये 3 से कैंसिल, 3 चौक 12, तो ये आपका आया 9/4C नॉट, ये C डैश की वैल्यू आई है, ठीक है। अब C इक्विवेलेंट C डैश और C3 बचेगा, तो C डैश इंटू C3 डिवाइड बाई C1 C डैश प्लस C डैश की वैल्यू है आपकी 9/4C नॉट, और C3 की वैल्यू है आपकी 18C नॉट, ठीक है। और 18 और 9/4 को आप ऐड करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 9/4 प्लस 18 को ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 18 चौक 72, तो 9 प्लस 72 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 4, 9 2 11, 81 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 81 और डिवाइड बाई 4 को ऊपर करना पड़ेगा, तो 4 से ये 4 कैंसिल, और 9 से 9 81, और 9 से ये 18, तो 9 दूना 18 हो गया, ओके। और C नोट से C नोट भी कैंसिल, तो जो C इक्विवेलेंट बचेगा बेटा वो आपका 2C नोट आया, और C नोट की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ओके। तो ये आपका कैपेसिटेंस आया सेकेंड वाली सिचुएशन के लिए। क्लियर। ना कुछ स्पेशल मेथड है, जैसे सेम पोटेंशियल रखना। अब ये सर्किट आपको दिख रहा है, बट इसे कैसे हम सॉल्व करें, ओके। तो इस तरह के अगर सर्किट्स आपको दिखें तो आपको क्या करना है कि एक फिक्स पोटेंशियल मान लेना। मैंने माना कि ये जो A और B पॉइंट है ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इस तरह से एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है V,
कितना है v, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर v और मिनिमम यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपेसिटर्स है ये किससे कनेक्टेड है बेटा, वायर से, ओके। और कंडक्टिंग वायर के बीच में अगर कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, बैटरी अगर ये कुछ नहीं हो तो उस वायर का जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पे इक्वल होगा। मतलब ये v यहाँ पर है v, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल v है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल v होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ऐसे कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, v, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं लगी, बीच में कैपेसिटेंस है, इसलिए ये वाले वायर से अगर कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल भी v होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 0, अब ये बीच में कैपेसिटर आ गया तो अब ये 0 नहीं हो सकता, तो इससे हम कुछ और पोटेंशियल मान लेते हैं, मान लीजिए x है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला x है तो ये गया, ये यहाँ पर ये वाला भी x हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी x हो गया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है, बीच में फंस रहे हो तो आप पोटेंशियल को x मान लो, ठीक है। तो ये x है, फिर ये भी, ये वाला पॉइंट भी आपका x होगा। तो एक्चुअली में आपके पास 3 पोटेंशियल आ गए, v, x और o, ठीक है। तो 3 पोटेंशियल पे इन कैपेसिटेंस को अरेंज करने का ट्राई करो, ओके। मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ए पॉइंट ले लिया, अब ए से x और b, ठीक है। तो मैंने ये x यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर b बना दिया। अब ए देखो यहाँ पर a मतलब v, ठीक है, ए का पोटेंशियल कितना है v, ठीक है, इसका x और इसका 0 है, ओके। अब देखो v और x के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो v और x के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, ठीक है, ये x जो है आपका पोटेंशियल। अब x और v के बीच में एक और है तो यहाँ पर x और v के बीच में एक और आप अप्लाई कर दो। फिर यहाँ पर अगेन 1 बाय 1 एक और है तो एक और कैपेसिटर को ऐड कर दो, ठीक है। अब ये x, ये भी x है, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। अगर पोटेंशियल 2 पॉइंट के सेम है बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो सारी चीज़ें 0 ही हो जाएगी। तो ये 2 कैपेसिटेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब x और 0 मतलब 0 पोटेंशियल के बीच में, b के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो हमने ये मान लिया, ठीक है। और सभी का कैपेसिटेंस हम c मान लेते हैं तो c c c और ये c, ओके। अब देखो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा बेटा, इन तीनों का मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड होते हैं तो 3c हो जाएगा, ठीक है। ये वाला x पॉइंट और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये पॉइंट b है, इसका भी कैपेसिटेंस क्या है, c, ओके। अब हमें 2 टर्मिनल a और b के बीच में अगर फाइंड करना है, ठीक है, a और b के बीच में फाइंड करना है तो अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर जो है वो क्या है, सीरीज़ में, ओके। ये सीरीज़ में कॉम्बिनेशन सीरीज़ है, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए अभी क्या करना है, हमें टर्मिनल कौन से हैं आपको वो देखना है, किस टर्मिनल के बीच हमें फाइंड करना है वो, ठीक है। तो ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो फिर ये एक्स को भूल जाओ और ये डायरेक्टली क्या है, सीरीज़ में, तो हमें सीरीज़ का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देना है, सी इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 3c इंटू सी डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करना है 4c तो c से c कैंसिल, सो c इक्वेलेंट की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 3/4c, क्लियर, ओके। इसका यूनिट भी फैराड लिख सकते हो आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो तो ए का पोटेंशियल, अगर ये दोनों जो पॉइंट है ये एक्चुअली यहाँ सिर्फ यहीं पर है, आगे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है ये, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बैटरी, मान लीजिए कि ए जो है वो v वोल्ट पे है, ठीक है, ए का वोल्टेज कितना है v और ये 0। अब अगर आप ए से गए तो आगे ये कैपेसिटर है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ और ही होगा, ओके। यहाँ पर बी में हर पॉइंट, इस पॉइंट पे भी 0 होगा वोल्टेज, इस पॉइंट पे भी 0 होगा और इस पॉइंट पे भी 0 होगा, ठीक है। लेकिन बीच में कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पर कुछ और होगा तो हम x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, ये वाला पॉइंट मतलब इस पे पोटेंशियल x है, a और b, ठीक है। तो आप a x एंड b, इस पे पोटेंशियल v है और इस पे 0 है, a और x के बीच में, a और x के बीच में कितने पोटेंशियल कैपेसिटेंस है, 1 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है बेटा वो है 9c, ओके, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है। और x और b के बीच में देखो, यहाँ पर देखो ये x है और b, इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 4c का, ठीक
ठीक है। तो इसके बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस है 4C, और एक और कैपेसिटर लगा हुआ है तो एक और लगा दिया 6C वाला, ठीक है। एक और लगा हुआ है, देखो यहाँ पर x और 0, 0 मतलब B पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट B, पोटेंशियल सेम हो गया ना। x और B के बीच में एक और लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस कितना है 8C। बस डायग्राम को रीड्रॉ कर लो तो इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया, अब तो आपके लिए इजी है, ठीक है। ये तीनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, और जो आपका रिजल्ट आएगा पैरेलल से वो दोनों सीरीज में दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका A, यहाँ से कैपेसिटर 9C, ओके, ये x। अब ये तीनों पैरेलल में, इसका मतलब सभी को ऐड करना है, तो 8 और 6 14 और 4 18, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 18C, और ये आपका पॉइंट B, A और B के बीच में फाइंड करना है, ओके। तो डायरेक्टली यहाँ पर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 9C इंटू 18C डिवाइड बाय 18 और 9 को ऐड करा तो 27C, C से C कैंसिल, 9 या 27 और 3 6 18, तो C इक्विवेलेंट कितना आया बेटा 6C। क्लियर, ओके। अब किरचॉफ्स लॉ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे और इसमें भी कहीं कहीं यूज़ होगा, ओके। सिंपल सी बात है कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कुछ सर्किट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सीरीज़ और पैरेलल को लगाना, तो हम क्या करते हैं किरचॉफ्स लॉ से सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब देखो किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, एक तो होता है KCL। KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है। करंट या यहाँ पे चार्ज, तो जो टोटल चार्ज होता है बेटा वो कंजर्व होता है इसमें। और सेकंड रूल जो है वो वोल्टेज रूल, तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो कंजर्व होगा, मतलब जो टोटल वोल्टेज का हम सम करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, ओके। अब देखो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन जब डायग्राम से हम समझेंगे तब ज़्यादा इजी रहेगा। तो मान लो कि आपके पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से ये आपको कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, ओके। इन सभी का कैपेसिटेंस क्या है C, और एक बीच में भी यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी, अब यहाँ से देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है हायर, तो हायर पे हर पॉइंट पे अगर बीच में कुछ नहीं है तो हर पॉइंट पे वही होगा V, तो V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, और ये ज़ीरो मिनिमम, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच के दो पॉइंट है बेटा, यहाँ पर ज़ीरो और V नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा पोटेंशियल, ओके। अब पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमें ये KCL एंड KVL यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या होता है, आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर मैंने यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी ली तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो Q चार्ज को अपने में से निकालेगा, प्लस Q चार्ज, और जो नेगेटिव है बेटा वो माइनस Q चार्ज को निकालेगा, ठीक है। तो जो प्लस Q चार्ज है वो यहाँ पे आके इन दोनों कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो प्लस Q है वो इधर, प्लस Q का इधर कुछ पार्ट गया तो मान लो Q1 गया, और ये Q2 है, तो ये जो प्लस Q है बेटा वो Q1 एंड Q2 के बराबर है, ठीक है। इसके कुछ दो हिस्से हैं, तो मान लो कि अगर ये 6 कूलम है तो अगर 2 कूलम इधर गया है तो इधर कितना हो जाएगा 4, 4 + 2 6, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव भी इधर से नेगेटिव गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव जब जाएगा तो यहाँ पर मान लो कि ये Q3, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पर Q4 नेगेटिव गया, क्लियर। तो यहाँ पे अगर Q2 है इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q2, ओके, और इंडक्शन के कारण यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q2, ठीक है। इधर Q1 है तो प्लस Q1 माइनस Q1, और यहाँ पर Q3 गया तो इस प्लेट पे बेटा माइनस Q3 होगा, और इधर प्लस Q3, ओके। यहाँ पर माइनस Q4 तो यहाँ पर प्लस Q4, ओके। तो हमने चार्जेस रख दिए जो भी कैपेसिटर में थे, और यहाँ पर कुछ नहीं पता नहीं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये Q5 है और ये माइनस का Q5 होगा, क्लियर। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट और ये वाली प्लेट, ओके। और इसमें देखेंगे तो ये और ये जो प्लेट्स हैं बेटा, ये किसी भी सर्किट के दूसरे अप्लायंसेस से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि न तो किसी कैपेसिटर से, मतलब इसके बीच में कोई कंडक्शन है ही नहीं,
ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, आप देख रहे होगी ये आइसोलेटेड है, किसी से भी कनेक्ट नहीं है, ये बैटरी से कोई और टर्मिनल से कनेक्ट है नहीं, ये वाला और ये, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा, इनिशियली जितना चार्ज इस पे रहेगा वो बैटरी से उसके बाद चार्जिंग करो पूरा कैपेसिटर को तो भी चार्ज उतना ही होगा। तीनों पे मिला के जो चार्ज का सम है, इनिशियली मान लो कि अगर ज़ीरो है, इनिशियली अगर हमने इसको कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया तो इनिशियली ज़ीरो ही रहता है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद भी इनका जो टोटल सम है, यानी कि सम ऑफ, समेशन का मतलब सम है होता है, ठीक है, सम ऑफ करंट, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। पहले अगर ज़ीरो था तीनों का सम तो बाद में भी ज़ीरो ही होगा, ये होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -Q1, ठीक है, चार्ज कितना है -Q1 प्लस Q5 और Q3, तो +Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, ओके। और इस केस में -Q2 -Q5 एंड +Q4 इज इक्वल टू 0, ओके, क्लियर। तो ये आपका कौन सा करंट रूल, तो इसकी हेल्प से हम चार्जेस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब जैसे आपके पास C और V दिया हुआ है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, ओके। तो Q के प्लेस पे जैसे Q1 है तो यहाँ पे Q1 का कैपेसिटेंस कितना है C, तो यहाँ पे आप C लिख लोगे विथ साइन नेगेटिव, ओके, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो लेना है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है आपको वो लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं x लेती हूँ, ओके, और यहाँ पे भी हमें कुछ और लेना पड़ेगा तो ये y ले लिए, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये लोअर पे है, तो v माइनस एक्स करना होगा, क्या करना पड़ेगा v माइनस एक्स, पोटेंशियल का डिफरेंस, क्लियर। क्वेश्चन करेंगे तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल है कि जो करंट है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो उनका टोटल सम क्या होता है 0। अब देखो सेकेंड लो, वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल में क्या होता है बेटा कि हमें एक लूप चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये वाला सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें चार्ज है बेटा Q1 है, -Q1 है, और यहाँ का पोटेंशियल हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। मैं यहाँ पे बैटरी है लगी हुई है, ओके, बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं कि जो 2, ठीक है, 2 फैरड है, ओके, ये कैपेसिटेंस हो गया, क्लियर। अब ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसमें हमें एक लूप चूज़ करना पड़ता है, मतलब अगर ये वाला पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो एक क्लोज्ड लूप हमें पहले चूज़ करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर हमने A B C D और A, ये क्लोज्ड लूप है, A से गए, ठीक है, इधर B की साइड, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हो तो A B C D और वापस A पे आ गए, तो ये आपका जो है वो क्लोज्ड लूप हो गया, ओके। क्लोज लूप का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है 0। अब यहाँ से अगर आपने चलना स्टार्ट किया है, एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकते हो, ओके, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज देख लेते हैं A से B, ठीक है। अब दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास बैटरी इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो लास्ट में बैटरी का कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है ये, तो आपको पोटेंशियल को नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो लास्ट में आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो आपको पोटेंशियल को प्लस लेना है, ओके, साइन का अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हो गई बैटरी की बात। कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर में एक्चुअली में क्या है कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है और आप इस तरह से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब हायर और ये लोअर, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हायर टू लोअर जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम Q/C अप्लाई करेंगे, ठीक है, Q/C जो पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे बेटा वो आपको नेगेटिव लेना है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको प्लस लेना है Q/C पोटेंशियल, क्लियर। तो हम A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब A से B का कुछ नहीं है, अब B से C आए तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस है 2, ठीक है, तो जो C है वो तो 2 है,
इसका जो पोटेंशियल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, Q/C। Q1 है चार्ज तो यहाँ पे Q1। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो देखो आप इधर जा रहे हो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव होगा। ओके, ना फिर आए घूम के अब इस साइड आए, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, अब लास्ट में पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और टोटल 0, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, Q1/C इज इक्वल टू, ठीक है, 10, ओके। और Q1 की वैल्यू, अगर C की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से भी हम KVL और KCL अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम का, कि अगर आपके पास इनफाइनाइट क्या है कैपेसिटेंस है और इस तरह से लगे हुए हैं इसका कैपेसिटेंस हम C मान लेते हैं, इसका 2C है, तो हर एक का ऊपर जो लगे हुए हैं उसका 2C है और नीचे का C है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब काफ़ी सारे कैपेसिटेंस है, तो हम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उससे हम हमेशा इस केस में x मान लेते हैं, मतलब कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि x है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, x, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये 2C, ये जो पैटर्न है यही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम एक पैटर्न को छोड़ के यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा पैटर्न है, ठीक है, अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से एक प्लस कर दो माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटा के मैं क्या कर देती हूँ, ये इसका जो इक्विवेलेंट है ये x होगा, तो हम इसकी इन सभी के प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं बेटा, x। ये 2C हो गया, यहाँ पर मैं इसका कैपेसिटेंस जो है इक्विवेलेंट वो x है तो x लिख दिया मैंने, ओके। ये आपका B टर्मिनल और यहाँ बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C, क्लियर। अब आपको A और B के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब तो आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बोलिए, अब क्या करना है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली सीरीज में, ठीक है, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है। अब सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो C' इज इक्वल टू 2C इंटू एक्स डिवाइड में 2C प्लस एक्स हो जाएगा, ये सीरीज वाला। अब ये सीरीज में बन गया, इसका मतलब क्या है आपका A, ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बन गए, एक कैपेसिटर C', ओके। नाउ ये वाला पॉइंट है आपका B और एक और ये बचा है C। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल, क्योंकि अगर पोटेंशियल यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0, इसका भी 0, इसका भी पोटेंशियल सेम होता है तो पैरेलल होता है। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा आपका C, फाइनल जो रिजल्ट है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट का कैपेसिटेंस है C और ये C' की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं 2C इंटू एक्स डिवाइड बाई 2C प्लस एक्स, क्लियर। अब C इक्विवेलेंट हमने क्या माना था x, तो C इक्विवेलेंट के प्लेस पे आप x पुट कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो ये 2C प्लस एक्स हो गया और ये C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 2C इंटू एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा 2C इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, ओके, 2C स्क्वायर प्लस C इंटू एक्स प्लस 2C इंटू एक्स। देखो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। और एक्स स्क्वायर ये दोनों को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस C इंटू एक्स हो जाएगा, ओके, और माइनस 2C स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस bx, ठीक है, प्लस माइनस प्लस C इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जो रिजल्ट होता है बेटा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, तो हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2C, ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब यहाँ पर भी देखो इनफाइनाइट लगा हुआ है, बट यहाँ पे जो टर्मिनल है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्मिनल A और B इधर लगे हुए हैं, तो A के लिए पोटेंशियल V और इसके लिए 0 कंसिडर करें तो हर एक पॉइंट पे देखो यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, यहाँ पर सभी जगह, और इधर क्या है 0, यहाँ पर 0 0 0 0 0, यानी कि सभी कैपेसिटेंस जो हैं वो इक्वल पोटेंशियल पर है, इक्वल पोटेंशियल पे है, इन द सेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सभी के। अब यहाँ पे
क्या करना है आपको, ये तो एक ही कैपेसिटर है। अब ये सेकेंड वाली सिचुएशन में देखो, ये दो कैपेसिटर आ गए और ये दो पहले सीरीज़ में है, उसके बाद में फिर इससे पैरेलल होंगे। ओके, तो पहले हमें सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सीरीज़ वाले को आपको कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद में पैरेलल वाली कंडीशंस अप्लाई करनी है। ओके, अब सीरीज़ में क्या है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इन दोनों का ये तो सी है ही, ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो सी। ये सेकेंड के लिए बात करूँ तो सीरीज़ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इंटू सी, ठीक है, डिवाइड बाई 2C। सेकेंड वाली इसमें दो कैपेसिटर है ना बेटा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का एडिशन, C/2 हो जाएगा। सेकेंड के लिए C/2। इसी तरह से यहाँ पे 4 है तो ये क्या हो जाएगा, C/4। ओके, 8 है तो यहाँ हो जाएगा बेटा C/8। तो इस तरह से इनफाइनाइट में आपके ये कैपेसिटेंस आ जाएंगे सीरीज़ के लिए, ठीक है। और फिर ये सभी जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे। ओके, पैरेलल में हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली ऐड करना है। ओके, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में तो ऐड कर दो, तो इसके लिए C, ठीक है, इन दोनों का हमने फाइंड किया तो C/2, तो C/2 हो जाएगा। फिर ये C/4 प्लस C/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब C कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है आपका, C, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। अब ये GP का सीरीज़ बन गया है, क्वेश्चन हमने लास्ट में किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ से ये तो A है, ठीक है, A प्लस R वाली जो टर्म होती है, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन अगर ले लें इसमें, अगर आप इसे इस तरह से लिखें कि 1 प्लस 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे हुआ 1 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये फर्स्ट वाली टर्म होती है, ये हो जाएगा C और ये R वाली टर्म होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन A/A माइनस R, ठीक है। तो ये R है, ये A है, A प्लस R, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिटी वाला जो टर्म है, तो उसका जो समेशन है, सम है, इनका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, A/1 माइनस R, ठीक है। तो A कितना है, 1, ठीक है, सॉरी 1 माइनस नहीं, A माइनस R, तो A कितना है 1 माइनस R की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। C इंटू यहाँ पे 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा और 2 पर चला जाएगा, मीन्स 2C, तो C इक्विवेलेंट कितना बचेगा बेटा, 2C, ठीक है। तो आपका ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 2C होगा। अब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, 4 कैपेसिटर्स लगे होते हैं इस तरह से, 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर हमने पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये V पोटेंशियल पर है, ये इसका पोटेंशियल C और C है, ओके, सिर्फ समझाने के लिए। अब इसमें होता क्या है बेटा कि ये वाला जो पोटेंशियल मतलब कैपेसिटेंस है और ये वाला कैपेसिटेंस है, इनका जो रेशो होगा और इन दोनों का जो रेशो अगर सेम है, इन दोनों का रेशो अगर सेम है बेटा, तो इस पॉइंट का, अगर मैं पॉइंट इसे B मान लूँ, इसे A, इसे C और इसे D, तो पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D होगा। मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, चार्ज नहीं होगा, तो ये वाला कैपेसिटेंस का होने का और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसको आप हटा दोगे तो A से सिर्फ ये वाला कनेक्टेड है, फिर पॉइंट B आ जाएगा, फिर ये वाला कनेक्टेड है और आपका ये, ठीक है, ये, और फिर बैटरी आ गई, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी। तो अब ये सीरीज़ में होगा, ये दोनों सीरीज़ में होगा, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आएगा वो एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा। तो इस तरह की कहीं पर भी सिचुएशन हो, लेकिन रेशो अगर सेम हो तभी यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। रेशो अगर सेम नहीं है, इसका रेशो, ठीक है, अगर सेम नहीं है तो क्या होगा बेटा, तो फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर P हायर पोटेंशियल पे, मान लो कि मैंने V ले लिया और इधर का 0 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे गए, यहाँ का भी V है, ठीक है, इधर गए तो ये कैपेसिटेंस आ गया, अब तो चेंज होगा आगे, ठीक है। अब ये 0 है तो ये भी 0, ठीक है, अब यहाँ पर भी नहीं हो सकता,
आगे कैपेसिटेंस आ गया ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मैं मान लेती हूँ ये वाला जो पॉइंट है ये P है, ये Q है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम R और S मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रीड्रॉ कर दो, P Q ये 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट और R और S भी माना है ना, तो ये R और S। अब देखो P और R के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो P और R के बीच में है, R और S के बीच में है, तो R और S के बीच में एक कैपेसिटर को लगा दो। फिर P एंड S के बीच में, तो P और S के बीच में एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। देन S एंड Q के बीच में है, S एंड Q के बीच में है, ओके। और R और Q के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इस डायग्राम को रीड्रॉ कर दिया, ओके। और सभी की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैराड में है कैपेसिटेंस। सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इन दोनों का जो रेशो है, ठीक है, ये अगर मैं इससे कैपेसिटेंस 1, 2, 3 और 4 ले लूँ, तो C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू C3 डिवाइड बाई C4। ये रेशो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशो सेम, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P जो है पहले तो ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका Q पॉइंट, ये भी 4 है, और इधर 2 कैपेसिटर और ऐड है, दोनों सीरीज़ में हो गए, ठीक है। तो सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज़ के लिए 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, मतलब 4 2 ज़ा 8 और 2। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया 4 को, तो आपका कितना आया 2, और इन दोनों को भी 4 को सॉल्व किया तो 2 आया। तो ये 2 और ये वाला 2, ठीक है, माइक्रोफैराड में है, तो लास्ट में लिख लीजिए यूनिट। और ये पॉइंट P और Q के बीच में हमें फाइंड करना है, दोनों क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट है होता है, दोनों को ऐड करना है, तो 2 + 2 4 माइक्रोफैराड। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको इसे इसी तरह से करना है, A C D और B, ये आपको दिख रहा है सेम, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज है। तो पहले तो हम रीड्रॉ करेंगे, फिर हम रेशियो देख लेंगे। तो A है आपका, A पॉइंट है, ओके, A C D और ये वाला पॉइंट मैंने B ले लिया। A और C के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके, A C D और B, क्लियर। फिर C और B के बीच में देखो, C और B के बीच में यहाँ पर ये, तो ये लगा दो, सभी के बीच में लगा ही हुआ है वैसे, पर वैल्यू का ध्यान रखना कि वैल्यू क्या लिखी हुई है। A और C के बीच में कितना है 3, तो 3 माइक्रोफैराड है। C और D के बीच में, C और D के बीच में कितना है बेटा 5, तो यहाँ पे 5 है। C और B के बीच में, C और B के बीच में कितना है 6, तो यहाँ पे 6। एंड A और D के बीच में, A और D के बीच में कितना है 2 और इसके बीच में 4। अब रेशो 3/6 करेंगे तो 2 आएगा, 2/4 करेंगे तो 2 रेशो आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, वापस से रीड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गए आपके सीरीज़ में, ओके, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये भी दोनों आपके सीरीज़ में हो गए, क्लियर। तो ये 2 और 4, 3 और 6 का मैंने कहा था कि डायरेक्टली आपको ऐड करना है, डायरेक्टली मतलब 3 और 6 का सीरीज़ में है, तो डायरेक्टली आपको याद करना है 2 आता है, क्योंकि हम बार बार कर चुके हैं। 3 × 6 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 2 माइक्रोफैराड, और इसका कितना आ जाएगा बेटा नेक्स्ट का 2 और 4 का, तो 2 × 4 और 4 + 2 कितना 6 हो जाएगा, तो ये 3 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए आपको डायरेक्टली ऐड करना है, तो 2 + 4/3, 3 दूना 6, एलसीएम लिया, एलसीएम 3 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 6 + 4 मतलब 10। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/3 माइक्रोफैराड। इतना क्लियर हुआ, ओके। नाउ और भी चीज़ें क्या फाइंड करनी है इसमें तो हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है। यहाँ पर व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ सी का पोटेंशियल फाइंड करना है, सी का पोटेंशियल फाइंड करना है, क्लियर। अब देखो कैसे फाइंड करना है, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना है 15 वोल्ट, ठीक है। ए और बी के बीच में 15 वोल्ट है, यानी कि ए पे 15 है और इस पे 0 है। अब ये दोनों यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा,
पोटेंशियल इन दोनों के बीच में सेम रहेगा। आपको सी का निकालना है ना, तो सी ऊपर ही है, ये सी वाला पॉइंट ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हमें निकालना है, ये सी पॉइंट जो है ना, ये इसका पोटेंशियल हमें निकालना है। ओके, अब होगा क्या कि ये दोनों जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इनके बीच में, ये तो है बेटा 15 माइनस 0 मतलब 15 है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x मान लूँ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है x मान लेते हैं। ओके, तो पहले तो हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं, इस पर चार्ज कितना है, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस तो पता है कितना है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना है। तो इसमें अगर सी इक्विवेलेंट हमें पता है और वोल्टेज भी पता है, तो Q इज इक्वल टू सी वी से, सी इक्विवेलेंट से हमें चार्ज पता चल जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना है 10/3 और V जो है वो 15 है, इसका मतलब 3 पंजे 15, इसका मतलब जो चार्ज है वो है बेटा 50 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज जो है वो 50 माइक्रो कूलम है, ठीक है। अब यहाँ से जब बैटरी, ये यहाँ पे मैं बैटरी लगा देती हूँ, यहाँ से जो 50 कूलम आएगा, ठीक है। अब वो उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर एक ये, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको कंबाइन किया है और ये लिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टोटल है वो 50 माइक्रो कूलम चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर 2 माइक्रोफेरेड है और ये 4/3 माइक्रोफेरेड है। ओके, अगर मैं इससे Q1 और इससे Q2 लूँ, तो Q1 के लिए कितना हो जाएगा बेटा, Q1 इज इक्वल टू, ये C है, C मतलब जो कैपेसिटेंस है, वो कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे 2 C इंटू V, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, पैरेलल दोनों के लिए सेम है, तो कितना है 15, तो 15 दूना 30, तो ये इस पे जो चार्ज होगा वो 30 माइक्रो कूलम आया। ओके, और Q2 अगर फाइंड करें आप, तो इसका ये 4/3 इंटू 15, तो ये 3 पंजे 15, 5 20। ओके, टोटल देखो चार्ज हो गया 50 माइक्रो कूलम। अब हमें ऊपर वाला ही लेना है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे चार्ज दोनों सीरीज़ में है, तो चार्ज सेम कितना जा रहा है 30, तो 30 माइक्रो कूलम, 30 माइक्रो कूलम इसके लिए भी और इसके लिए भी 30 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ओके, तो हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली है। बस अब आपको क्या करना है, देखो इसमें पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका, अगर x माना है, C का जो पोटेंशियल है वो x माना है आपने, तो 15 माइनस एक्स, ठीक है, 15 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस, और V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C, और चार्ज कितना है बेटा यहाँ पे 30 और कैपेसिटेंस है 3। ओके, सो यहाँ पे 10 हो जाएगा, एंड देन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, सो ये 10 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके, तो 5 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल किसका है, C पॉइंट के लिए। क्लियर। अगर आपको D पॉइंट के लिए कहते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए कहते हैं, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इज इक्वल टू Q/C। ओके, Q कितना है बेटा, यहाँ पे जो चार्ज जा रहा है वो 20 है, और डिवाइड बाई C कितना है 2। क्लियर, तो यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाए। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को डील करनी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर। इन तीनों कैपेसिटर्स पे हमें चार्ज फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो पहले तो सिंपल मेथड बता देती हूँ किस तरह से करना है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बैटरीज लगी हुई है, एक 10 वोल्ट की और 20 वोल्ट की। तो अगर मैं इसे 0 पोटेंशियल मानूँ, अगर मैं इसे 0 पोटेंशियल मानती हूँ, मतलब मिनिमम, ठीक है, तो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, और इधर 10, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 आना चाहिए, तो देखो 10 माइनस 0 10, और 20 माइनस 0 हायर टू लोअर करना पड़ेगा, तो 20 माइनस 0 20। अगर इस पॉइंट का 20 है तो यहाँ पर भी 20 होगा, और इधर का 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही होगा, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट का हम फंस गए, तो यहाँ का मान लीजिए x है। ओके, और अभी हमने कहा था कि चार्ज जो है वो इन प्लेट्स पे कंजर्व रहता है। ओके, ये जो प्लेट्स है ना यहाँ पर, ये वाली, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। अब मान लिया कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, इसका मान लो चार्ज है Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3 है। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ओके, क्योंकि हायर टू लोअर, फिर हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का साइन एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम हायर पे मान रहे हैं, ओके, तो इस पे
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पे x, यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व मतलब टोटल चार्ज की वैल्यू 0, तो चार्ज कंजर्वेशन लो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जो Q1 होगा, Q इज इक्वल टू CV, ये हम अप्लाई कर लेंगे। C मतलब कैपेसिटेंस, इसका जो कैपेसिटेंस है वो लेंगे, और V का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, तो अगर 1 ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे C की वैल्यू है 2, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसको हायर माना है, इसको आपने हायर माना है, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, तो x माइनस 10। ओके, प्लस Q2 में 6 है, कैपेसिटेंस 6 है, और x माइनस 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0, और 3 के लिए क्या हो जाएगा 4x माइनस 20, और टोटल सम क्या हो जाएगा 0। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12, 12x, और ये माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो 12x इज इक्वल टू 100, और x की वैल्यू क्या है ये बेटा 100/12। ओके, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, मतलब 25/3। ओके, 25/3 जो है वो अप्रोक्स कितनी हुई, 3 और 2 24, मतलब 8 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कम है एक्चुअली में इससे 10 से। ओके, 20 से कम है। क्लियर? तो हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। बस आप इजीली कर सकते हो, यहाँ का पोटेंशियल है। अगर मैं Q1 फाइंड करूँ, ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10Q इज इक्वल टू CV। ओके, तो C जो है वो 2 है, और पोटेंशियल का डिफरेंस 10 माइनस 25/3 कर लेंगे। ओके, इसे सॉल्व करो तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस 25 डिवाइड बाई 3, इस इधर से बचा 5, 5 दूना 10, मतलब जो Q1 है वो 10/3 माइक्रोकूलम आया। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके पास, 10/3 माइक्रोकूलम। कितना क्लियर? नाउ सेकेंड Q2 फाइंड करना है आपको। Q2 फाइंड करने के लिए ये वाला लेंगे आप, 6Q2। ठीक है, 6 इंटू, अब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो 25/3 का ही है, तो 3 दूना 6, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q3 अगर फाइंड करना है आपको तो 4 इंटू 20 माइनस 25/3, तो 20 माइनस 25/3, 3 दूना 6, मतलब 60 माइनस 25। ओके, 60 माइनस 25/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 5 और 3 35 डिवाइड बाय 3। ओके, सो Q3 आया आपका 4 पंजे 20 और 4 3 12 और 2 14, 140/3 माइक्रोकूलम। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, चार्जेस की वैल्यू फाइंड करना है। Q1 है आपका 10/3 माइक्रोकूलम, Q2 है आपका 50 माइक्रोकूलम, एंड Q3 है आपका 140/3 माइक्रोकूलम। तो ये इजी मेथड है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आए। ठीक है, हमारा इंटेंशन बस सिर्फ इतना है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स ईजी लगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर की बात करेंगे।